बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ 9 में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में अब तक हम एक्सरसाइज 1.5 को सोल्व कर चुके। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब वक्त आ गया है कि हम इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल से रेलिवेंट एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। तो आइए एक्सरसाइज 1.6 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमें कुछ इस तरीके से गिवन है कि यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो, टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर एग्जाम्स में ज़्यादातर क्रैमर्स रूल को पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। तो हम आज के इस लेक्चर में इन्वर्जन मेथड क्रैमर्स रूल दोनों को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, ताकि ये दोनों हमारे क्लियर हो जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। हमें दो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। इसके सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करूंगा, तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में हम सबसे पहले क्या करते थे, इन लीनियर इक्वेशंस को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते थे जी। अगर आपको याद हो तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जो सबसे पहले स्टेप हम करते थे वो होता था कि हम इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते थे। तो हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिसेस। आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और इन दो लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के तौर पर लिखते हैं जी। स्टूडेंट्स, हम तीन मैट्रिसेस बनाएंगे ए, एक्स और बी। ए मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से और बी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कोएफिशिएंट्स अलग करके मैट्रिक्स ए में लिख दिए, वेरिएबल्स अलग करके मैट्रिक्स एक्स में लिख दिए और कांस्टेंट्स अलग करके मैट्रिक्स बी में लिख दिए। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या करते थे। इसके बाद मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में हमारा सेकंड स्टेप कौन सा होता था, जरा रिकॉल करें जी। अब इसको हम मैट्रिक्स की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखते हैं कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब आप कहेंगे कि सर ये इक्वेशन कहाँ से आई। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, ज़रा लिखवाइए जी। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमने लिख लिया। अब मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या है, ज़रा लिखवाइए जी। मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर है बिल्कुल 2/1, 2 रोज एंड 1 कॉलम। और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/1 ही है। दरम्यान में इक्वल का साइन आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर, दरम्यान के दो एलिमेंट सेम है, ये दोनों मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमें हासिल होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो 2/1 ऑर्डर का होगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जहाँ पर मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड पर हासिल होगा वो 2.1 का और 2/1 का होगा, यानी कि इसमें 2 रोज और 1 कॉलम्स होंगी। और राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले से ही 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मौजूद है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। यही वजह है कि हमने मैट्रिक्स की इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखा। अब स्टूडेंट्स, चूँकि हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर दी हैं और x और y की वैल्यूज मैट्रिक्स x में गिवन है, तो हमने इन शॉर्ट मैट्रिक्स x जो कि x है, हमने x को फाइंड आउट करना है। x को फाइंड आउट करने के लिए हमें a यहाँ नहीं चाहिए,
ए को यहाँ से हटाना है। अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ए को वहाँ पर जाकर डिवाइड कर दें। तो स्टूडेंट्स, क्या हमने मैट्रिसेस में डिवीजन को पढ़ा है? द आंसर इज नो, हमने मैट्रिसेस में डिवीजन को नहीं पढ़ा। तो अब क्या करें? अगर आपको लास्ट लेक्चर रिकॉल हो, ज़रा रिकॉल करें हमने क्या कहा था। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि अगर हम ए इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स एक्स ही आएगा। अब आप कहेंगे कैसे? स्टूडेंट्स, रियल नंबर से देखते हैं। फर्स्ट करें मेरे पास एक 4 है और हम कहते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/4। हमने 4 को इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जानते हैं कि 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो हमारे पास आएगा वो 1 आएगा। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 आया। अब 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट करें 1 को मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? g x आएगा। इसी तरह ही स्टूडेंट्स मैट्रिसेस की केस में होता है। a इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स ही होगा। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास a इनवर्स इंटू मैट्रिक्स b आएगा, कुछ इस तरीके से। और इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन के मुताबिक सबसे पहले हमने a इनवर्स को फाइंड आउट करना है, क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू हमें गिवन है और a इनवर्स की वैल्यू हमें नहीं गिवन। तो a इनवर्स का फार्मूला ज़रा रिकॉल करें। a इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता था एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स a का, फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर इस फार्मूले में लगाएंगे और a इनवर्स की वैल्यू निकालने के बाद हम इस फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स a का। तो डिटर्मिनेंट लेने का मेथड क्या था स्टूडेंट्स? जी, डिटर्मिनेंट लेने का मेथड ये था कि डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और दरम्यान में माइनस का साइन। तो हम लिखते हैं 2 to the 4 और दरम्यान में माइनस का साइन। -2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू -6। -6 इंटू माइनस इज इक्वल टू +6 एंड 4 + 6 इज इक्वल टू 10। हमारा जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स A का आया वो 10 आया, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व किया जा सकता है। अब बारी है हमने एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, A मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है। एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता था? जी, एडजॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका ये था कि डायगोनल एंट्रीज को हम इंटरचेंज कर देते थे और नॉन डायगोनल एंट्रीज के सिर्फ और सिर्फ साइंस चेंज कर देते थे। तो आइए अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A को भी लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A कुछ इस तरीके से। हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A को भी लिख लिया। फार्मूला के मुताबिक हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। आइए अब फार्मूला में इन दोनों की वैल्यूज को पुट करते हैं और A इनवर्स की वैल्यू को फाइनलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, A इनवर्स का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन था। अब हम इसमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A की वैल्यूज पुट करते हैं कुछ इस तरीके से। हमने वैल्यूज पुट कर ली। आप जानते हैं कि हम डिटर्मिनेंट जो 10 है हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और साथ में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स, ये फर्दर भी सिंप्लीफाई हो सकती है क्योंकि हमने इसको इस इक्वेशन में हमने उसको पुट करना है, इस वजह से हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। अब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी। अब हम x की वैल्यू भी लिख लेते हैं, A इनवर्स की भी और B की भी। x की वैल्यू हमारे पास x और y दो मैट्रिसेस थे, दरम्यान में इक्वल टू का साइन
ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की ये, और बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास, सॉरी खाली बी ई की वैल्यू हमारे पास ये है। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी क्योंकि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनका ऑर्डर देखते हैं कि क्या ये दोनों मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। ये 2/2 ऑर्डर का और ये 2/1 ऑर्डर का, दरम्यान के दो एलिमेंट सेम, और जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमारे पास 2/1 ऑर्डर का ही हासिल होगा, यानी कि इस ऑर्डर का हासिल होगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अब रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि इस मैट्रिक्स का रो इस मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी मैट्रिक्स के सेकंड रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो एक्स मैट्रिक्स एज इट इज आएगा, दरम्यान में इक्वल टू का साइन 1/10 हम एज इट इज लिखेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे कुछ इस तरीके से। आइए अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और मैट्रिक्स के अंदर मौजूद प्रोडक्ट और एडिशन को सॉल्व करते हैं और इस मैट्रिक्स को फाइनलाइज करते हैं। एक्स और वाई एज इट इज इक्वल टू का साइन आएगा 1/10 और 8 प्लस हमने अब प्रोडक्ट कर लिया, अब ऐड करेंगे। अगेन एक्स मैट्रिक्स एज इट इज आएगा इक्वल टू का साइन 1/10, 8 + 12 अब जानते हैं कि 20 होता है और -12 + 12 इज इक्वल टू 0, तो हम लिख देते हैं 20/0। अब देखिए स्टूडेंट्स 10 यहाँ पर 1 के से नीचे 1 से डिवाइड हो रहा है, 10 अंदर जाएगा तो 1 की जगह 20 आ जाएगा, क्योंकि जब अंदर जाके डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा तो 1/10 × 20 तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन होगी तो कट हो जाएंगे। इन शॉर्ट के अंदर जाके डिवाइड होगा, तो हम 10 को डिवाइड करते हैं अंदर जाके, एक्स वाई एज इट इज आएगा इज इक्वल टू का साइन आएगा 1/10, जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10 20 को काटेगा और आप जानते हैं कि 10 2 = 20, तो 20 की जगह 2 आ जाएगा और 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है। अब स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स भी 2/1 ऑर्डर का और ये मैट्रिक्स भी 2/1 ऑर्डर का, दोनों के ऑर्डर सेम हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल लिख देंगे, यानी कि हम लिखेंगे x = 2 एंड y = 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हैं। इन्वर्जन मेथड के ज़रिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपको लोगों के लिए सॉल्व करता हूं, जो कि मैं क्रैमर्स रूल से सॉल्व करूंगा। तो आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट जो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने जा रहा हूं वो है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में अगेन हमें टू लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस दी गई हैं और हमने इनको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स ये पार्ट मैं आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करवाऊंगा, तो मैं लिखूंगा कि बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल के जरिए। अब क्रैमर्स रूल में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था? जी हमारा फर्स्ट स्टेप इन्वर्जन मेथड जैसा ही होता था कि हम इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते थे। तो हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस की फॉर्म में हम अगेन उसी तरीके से लिखेंगे, 3 मैट्रिसेस बनाएंगे A, X और B। A की वैल्यू इस तरीके से आएगी कि हम कोएफिशिएंट्स को अलग करके मैट्रिक्स A लिख देंगे, वेरिएबल्स को अलग करके मैट्रिक्स X लिख देंगे और कांस्टेंट्स को अलग करके मैट्रिक्स B लिख देंगे। अब इसको हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको मैट्रिक्स की इक्वेशन में बनाएं, क्योंकि मैट्रिक्स की इक्वेशन बनाना हमने सिर्फ इन्वर्जन मेथड में पढ़ा था। क्रैमर्स रूल में हम Ax और Ay की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब Ax और Ay है क्या? स्टूडेंट्स अगर हम मैट्रिक्स B की पहले कॉलम को मैट्रिक्स A के पहले कॉलम से रिप्लेस कर दें, यानी यहाँ पर 4/3 की जगह 4 और 3 की जगह 8 और -1 आ जाए तो Ax मैट्रिक्स बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इस मैट्रिक्स को Ax का नाम क्यों दिया? स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 4 और 3 के साथ जहाँ क्या है x, 4 और 3 के साथ x है,
तो जब हम इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमने x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस किया, हमने x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस किया, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लिखेंगे कि ax की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी। और जब ay की वैल्यू हम लिखेंगे तो ay में हम b मैट्रिक्स जो है उसको a मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ay की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आइए ax और ay की वैल्यूज को लिखते हैं। ax की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से और ay की वैल्यूज हमारे पास इस तरीके से। ax और ay की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। आइए अब मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से आएगा स्टूडेंट्स। डायगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर नॉन डायगोनल मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दरम्यान में माइनस का साइन। 4 - 1 ज़ा 4 and 2 3 ज़ा 4 - 1 ज़ा -4 and 3 2 ज़ा 6 -4 - 6 is equal to -10 which is not equal to 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगेन हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, मैं आपको दोनों फार्मूलाज रिकॉल करवाता हूँ x और y के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि x का फार्मूला हमारे पास ये था, ax डिवाइडेड बाय a, डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। x का फार्मूला हमारे पास ये था। ax की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, उसका डिटर्मिनेंट हमने लेना है और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A की वैल्यू हमारे पास -10 है, वो हम नीचे पुट करेंगे। मैट्रिक्स A की वैल्यू ये, इसका डिटर्मिनेंट और नीचे -10 से डिवाइड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट अगेन आप जानते हैं, हम डायगोनल एंट्रीज को फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इसको इस तरीके से। 8 - 1 ज़ा -8 एंड -2 - 1 ज़ा -2। अब -8 और -2 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आंसर क्या आएगा जी 6 -6 आएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर -8 + 2 डिवाइड बाय -10 हो जाएगा और -8 + 2 जब हम करेंगे तो आंसर हमारे पास -6 और -10 आएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आप जानते हैं कि 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, तो हम लिखेंगे 3/5। यही हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमारी 3/5। अब y के लिए क्या फार्मूला होगा स्टूडेंट्स? x के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया, y के लिए क्या फार्मूला होगा ज़रा रिकॉल करें जी। y के लिए फार्मूला होगा ax की जगह ay और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, कुछ इस तरीके से। अब ay की वैल्यू पुट करते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू भी पुट करते हैं। ay का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -10। अगेन आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में ये बात बहुत ज़्यादा मरतबा डिस्कस की जा चुकी है कि डायगोनल एंट्रीज नॉन डायगोनल एंट्रीज दरम्यान में माइनस का साइन, कुछ इस तरीके से। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि 4 - 1 ज़ा 4 होगा, -4 होगा और 8 3 ज़ा 24 होगा, यानी कि -4 - 24 डिवाइडेड बाय -10। -4 - 24 इज इक्वल टू हो जाएगा -28 और -28 डिवाइडेड बाय 10। अगेन आप जानते हैं कि माइनस और माइनस कट जाएंगे। अब अगर 2 के टेबल से इन दोनों को हम लोग करें तो 2 5 ज़ा 10 आएगा और 2 14 ज़ा हमारे पास आएगा 28।
तो अब 14 ओवर जो 5 जो हमारा होगा यही आंसर होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 14 डिवाइडेड बाई 5 और हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, सॉरी y की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और अपनी x और y की वैल्यूज को फाइनलाइज करके अपने आंसर को भी फाइनलाइज करते हैं। तो हमारे पास द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, x की वैल्यू हमारे पास 3/5 और y की वैल्यू हमारे पास 14/5। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। स्टूडेंट अगर आप इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन, इस पार्ट को इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करें तो भी आपके पास आंसर यही आएगा और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था। आइए स्टूडेंट्स अब एक और पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ वो है पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 में कहा यह गया है अगेन वही कि हमने इसको क्रैमर इन्वर्जन रूल से दोनों से करना है। मैं आपके लिए अगेन एक ही रूल से ही करके दिखाऊंगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको इसको इन्वर्जन मेथड से करके दिखाऊंगा, तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। अब मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में होता है ये था कि सबसे पहले हम इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते थे। तो हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन, सॉरी खाली मैट्रिक्स। तो हम 3 मैट्रिक्स ले लेंगे। मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट्स को अलग करके हम मैट्रिक्स ए बना लेंगे, वेरिएबल्स को अलग करके हम मैट्रिक्स एक्स बना लेंगे और कांस्टेंट्स को अलग करके हम मैट्रिक्स बी बना लेंगे। अब हमने इनको मैट्रिक्स की इक्वेशन में लिखना है तो हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन। आइए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और मैट्रिक्स की इक्वेशन में के तौर पर इसको लिखते हैं। मैट्रिक्स की इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी होगी और जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स b आएगा और इसको हम नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अभी हम ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं कि ये ए एक्स इक्वल टू बी हमने क्यों लिखा और x कहाँ से आया, कैसे हमने x को अलहदा किया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो अभी हम डिस्कस करके आ भी चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम देखते हैं, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम लेंगे कुछ इस तरीके से। जानते हैं कि अगेन हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और दरम्यान में माइनस का साइन आएगा कुछ इस तरीके से। 3 4 12 होगा और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आएगा और माइनस का साइन फॉर्मूले का 12 - 12 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए करते हैं। एडजॉइंट कैसे होगा जी? स्टूडेंट्स हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया 0 और 0 अगर किसी का डिटर्मिनेंट आ जाए किसी मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? वो मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स क्या सिंगुलर मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को नजर रखकर क्या हम अपने आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स और वाई के? जी, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वो 0 आई। अगर फर्ज करें इस 0 को मैं इस फार्मूला में पुट भी कर लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? जी आंसर मेरे पास 0 ही आएगा। जब 0 आएगा ए इनवर्स का आंसर मेरे पास 0 आ गया। ए इनवर्स के आंसर को जब मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा 0 इंटू समथिंग 0, तो x की वैल्यू, x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 जो कि इम्पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, अगर वो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता। और सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आ जाए तो उस मैट्रिक्स का, उस इक्वेशन का इनफैक्ट हम इन्वर्जन और क्रैमर रूल से उसको सोल्व नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 दैट इज ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और यही हमारा आंसर है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो स्टूडेंट ये था वो ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया। आइए अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। स्टूडेंट लास्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट हमें कुछ इस तरीके से गिवन है।
अगेन 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखते हैं। मैं इसको आपको क्रैमर्स रूल के जरिए करके दिखाऊंगा। क्रैमर्स रूल में भी हमारा पहला स्टेप यही होता था कि हम इक्वेशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते थे। तो कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिसेस 3 मैट्रिसेस लेंगे, कोएफिशिएंट्स को अलग करके मैट्रिक्स ए आएगा, वेरिएबल्स को अलग करके मैट्रिक्स एक्स आएगा और कांस्टेंट्स को अलग करके मैट्रिक्स बी आएगा। मैट्रिक्स की इक्वेशन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इन्वर्जन मेथड को यूज़ नहीं कर रहे। क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स बी को हम ए इन्वर्स के पहले कॉलम से रिप्लेस करने के बाद ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और मैट्रिक्स बी को ए वाई के सेकंड कॉलम से रिप्लेस करने के बाद हम मैट्रिक्स ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से ए एक्स की वैल्यू हमारे पास जे और ए वाई की वैल्यू हमारे पास जे। आइए हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट देखते हैं। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट डायगोनल एंट्रीज फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज दरम्यान में माइनस का साइन कुछ इस तरीके से 3 2 6 होता है, और -4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, और -4 मल्टीप्लाई बाय माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा -4 तो प्लस आ जाएगा। 6 + 4 = 10 और 10 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। अब फार्मूला हमारे पास था x का कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, कुछ इस तरीके से। अब ए एक्स का वैल्यू हम पुट करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की भी वैल्यू हम पुट करते हैं, कुछ इस तरीके से। अब आप जानते हैं कि डायगोनल एंट्रीज फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज दरम्यान में माइनस का साइन, कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा एक इक्वेशन। फॉर 2 4 मल्टीप्लाई 2 एंड माइनस का साइन और -4 मल्टीप्लाई बाय 8। अब फॉर 2 हमारे पास आएगा 8 और 4 8 32, -32 और माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो +32, यानी कि 8 + 32 हमारे पास आएगा, और नीचे डिवाइडेड बाय 10। 8 + 32 हमारे पास आएगा 40 बाय 10 आएगा। अब जानते हैं कि 10 1 10 और 10 4 40, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आएगी 4। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम y की वैल्यू देखेंगे। y के लिए हमारे पास फार्मूला था ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए वाई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। वैल्यूज पुट करते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट फिर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, अगेन रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट के लिए डायगोनल एंट्रीज फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज दरम्यान में माइनस का साइन, कुछ इस तरीके से। 3 8 24 एंड 4 1 4, तो 24 - 4 डिवाइडेड बाय 10। 24 - 4 इज इक्वल टू 20/10। अगेन आप जानते हैं 10 1 10 एंड 10 2 20, तो एक्स वाई की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो 2 आ गई। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था ये। एक्स की वैल्यू भी आ गई और 2 की वैल्यू वाई की वैल्यू भी आ गई। आइए अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइनलाइज करते हैं। सो द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर x is equal to 4 and y is equal to 2। x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम के साथ हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझने के बाद आप बआसानी दूसरे प्रॉब्लम्स को अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सेल्फ डन इज़ वेल डन। आपसे मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.6 के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।